गुड मॉर्निंग। हम एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है 1002 भारत का संविधान, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मेरी पिछली वीडियो में हम आर्टिकल 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो 23 और 24 के बारे में हम बात करेंगे। 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है, संरक्षण है, उसके बारे में बात किया जाएगा। अब इसमें दो तरह की बातें आती है। पहली है इसमें शोषण। अब शोषण दो तरह, शोषण के विरुद्ध 23 में जो बताया गया है, 23 में जो बताया गया है शोषण के विरुद्ध जो हमें राइट दिए गए हैं कि हम क्या क्या अपने राइट हैं। इसमें पहले मैं बता देती हूँ कि ये लिया कैसे है, क्यों ज़रूरत पड़ी कि इसको शोषण के विरुद्ध लिया जाए, कि ये संविधान में लेने का अधिकार, मतलब इसको सोचा क्यों गया। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों के शासन थे तो हमारे अंग्रेज़ थे, तो जो कुछ हमारे यहाँ के जो लोग थे, जैसे जमींदार जो थे, नवाब जो थे, उन्होंने उनको कुछ उपाधियाँ दे दी थी। उपाधियाँ देकर उनको कहा था कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इनका शोषण कर सकते हैं, और उस तरीके से हमें तो लगान लेना है, या जो भी पैसा लेना होता था, जो भी कर लेना चाहता था, भूमि कर होता था, बंदोबस्ती कर होता था, या कोई भी कर होता था, तो हमें आपसे लेना है। तो उस वजह से वो लोग इतने पावरफुल बन गए थे, वो अपने आप को क्या करते थे कि जो हमारे जो देश के जो नागरिक थे उनका शोषण करना शुरू कर देता। इस प्रथा को हटाने के लिए ये आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि वो इसमें दो तरह के जो शोषण हो रहे थे, दो तरह के शोषण के बारे में बात किया जा रहा है। एक नारी जो होती हैं, जो फीमेल हैं, उनका क्रय विक्रय किया जाता था। उनको एक वस्तु की तरीके से, जैसे एक वस्तु होती है उस तरीके से उनका खरीद फरोख्त चलता था, उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। और सेकंड जो था बेगारी का, जो एक बेगारी एक कुरीतियाँ थी हमारे देश की, जो प्रथाएं थी, जो कुप्रथा कह सकते हैं हम इसको, कुप्रथा जो थी उसका अंत किया जाता है। बेगारी के बारे में बताया जाता है। बेगारी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि बेगारी का मतलब होता क्या है। बेगारी का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना उसके इच्छा के विरुद्ध वो सब वर्क करवाना, वो सब काम करवाना जो वो करना नहीं चाहता है, और उसको उसके मन मुताबिक पैसा भी नहीं देना। यानी कि अगर जो उसकी सैलरी है या कोई काम करवा रहे हैं, कोई मजदूरी दे रहे हैं, तो वो मजदूरी भी ना करें। एक तरीके से कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर, उस तरीके के जो ये बेगारी में आता था। और इसमें 23 में यही बताया गया है कि मानव का दुर्व्यवहार, उनका मतलब व्यापार करना, उनको खरीद फरोख्त करना और उनसे उस तरीके के वर्क लेना, उन तरीके के काम लेना जो वो देना, यानी कि जो वो करना नहीं चाहते, और उनके इच्छा के विरुद्ध उनको इस तरीके से परेशान करना, उनसे जानवरों जैसा व्यवहार करना, उसका अंत करने के लिए इस अनुच्छेद को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 23 क्या कहता है? 23 में क्या है कि खरीद फरोख्त हो रही है या कोई भी ऐसे हो तो उसका अंत किया जाएगा। और 24 में क्या कहते हैं? 24 कहता है हमें कि जो हमारे 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो ऐसे जगह वर्क नहीं करेंगे जहाँ पर उनकी जान के से रिलेटेड कोई भी, जैसे मानव शरीर से रिलेटेड अगर जो कोई भी परेशानी आ सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इस तरीके के वर्क वो नहीं करेंगे। इसमें पहले जो कुछ केस हैं, उस केस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसमें एक केस आया था पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेसी राइट्स वर्सेस भारत संघ। इसमें जब हमारे कुछ गेम हो रहे थे, उसका आयोजन हो रहा था, तो भारत सरकार की तरफ से आयोजन जब हो रहा था, तो भारत सरकार ने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया था, और वह व्यक्ति उन मजदूरों से वर्क ले रहा था। उसको ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका वेतन यानी कि मजदूरी जो जारी की गई थी, वो थी 9 रुपये 25 पैसे। पर वो जो ठेकेदार कह सकते हैं या जो भी व्यक्ति रहा होगा, उसने वहाँ तक यानी कि मज़दूरों तक 8 रुपये 25 पैसे के हिसाब से देना शुरू किया। और जब ये मामला पता चला, तो इस मामले के खिलाफ जो हमारा पीपल
यूनियन ऑफ डेमोक्रेसी राइट से, इन्होंने इसमें कदम उठाया और एक रिट जारी की, एक लोकहित वाद कहा कि ये ऐसा करना मजदूरों के साथ उनका शोषण किया जा रहा है। ये ऐसा करना उनका जो राइट्स है, जो उनकी जो मन है कि जो उनको जो एक मन जितना वो काम कर रहे हैं उसकी मजदूरी दी जाए, उस मजदूरी का जो है वो मजदूरी नहीं दी जा रही, यानी कि उनका शोषण किया जा रहा है। तो फिर तब गवर्नमेंट ने जब जारी किया आदेश तो उनको 9 रुपये 25 पैसे के हिसाब से ही उनको मजदूरी दी गई। सेकंड इसमें आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत संघ। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई लोकहित वाद जारी किया जा रहा है और लोकहित वाद में राज्य को ये पता चलता है कि कोई स्थान, कोई जगह ऐसी है जहाँ पर बंधुआ मजदूर रखे जा रहे हैं, तो राज्य उन लोग उस चीज़ का स्वागत करे और उसमें अपने आप को स्वागत क्यों करे, क्योंकि उसको वो वर्क करने के लिए मिल रहा है जो सभी राज्यों को नहीं मिलता है, और राज्य उसके खिलाफ जाकर उन लोगों को मुक्त कराए और अपने जो नागरिक हैं उनको वो सब राइट्स अवेलेबल कराए, वो सब राइट जो हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी है और जो उनके फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में भी दिए जाए। तो इसमें ये बताया गया था कि अगर राज्य को पता चल रहा है कि कोई ऐसा मामला है जहाँ पर बंधुआ मजदूर रखे जा रहे हैं तो वो उनको मुक्त कराए और उनके कल्याण से रिलेटेड जो भी वर्क है वो सब कंप्लीट करें। क्या पढ़ा हमने? 2 शोषण के विरुद्ध। पहला शोषण क्या था? खरीद फरोख्त अगर जो हो रही है और महिलाओं की है, बच्चों की है, बूढ़े बुजुर्गों की है उसमें, और दूसरा बेगारी का जो एक वो बताया था कि इसमें अगर जो किसी से किसी तरीके का कोई वर्क लिया जा रहा है, इस तरीके का वर्क लिया जा रहा है कि वो करने के इच्छुक नहीं है, उनके इच्छा के विरुद्ध अगर जो किया जा रहा है और उनको सैलरी भी नहीं दी जा रही है, तो ये दोनों कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए 23 जोड़ा गया था। और 24 उन बच्चों के लिए जो अब कहा जाता है कि 12 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी ऐसे कारखाने में वर्क नहीं करेगा जहाँ पर उसके शरीर से रिलेटेड, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी उसको परेशानी होती, तो इस तरीके का वर्क नहीं होगा। आर्टिकल 24 जो है, यानी कि जो कहा जाता है बालकों को संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रतिषेध, इसमें एक सबसे ज़्यादा जो वर्क किया गया MC मेहता द्वारा बहुत वर्क किया गया। MC मेहता द्वारा जो वर्क किया गया था MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य में किया गया था। उसमें ये कहा गया है कि दिया सलाई की एक फैक्ट्री थी, उसमें छोटे जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे वो वर्क करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये भी बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे छोटे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें शोषण से विरुद्ध। इसमें सिर्फ कुछ राज्य ने और गवर्नमेंट ने हमारी कुछ स्कीम बनाई हुई है, उन स्कीम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्कीम्स के बारे में क्या क्या बताया गया है वो बताते हैं। जो अगर जो इस तरीके के बच्चे अगर जो पता चलता है कि इस तरीके के बच्चे हैं तो उनके संरक्षण से रिलेटेड किस तरीके का वर्क करेगा राज्य, किस तरीके का वर्क करेगा, और जो हमारा देश है वो किस तरीके का वर्क करेगा, न्यायालय है तो न्यायालय किस तरीके से वर्क करेगा, उसके बारे में थोड़ा बताया गया। इसमें बताया गया है कि न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि चाइल्ड लेबर वेलफेयर एंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें नियोजन प्रति बालक को 20,000 प्रति माह के रूप में जमा करके उसका प्रयोजन उसके पुनर्वासन के लिए किया जाएगा, यानी कि उसके 20,000 रुपये उसके जो अकाउंट होगा उसमें प्रति कर उसको दिया जाएगा। और सेकंड है नियोजन का दायित्व बालक को कार्य से मुक्त करने के पश्चात समाप्त नहीं होगा, बल्कि सरकार का यह निर्देश है कि यह सुनिश्चित करे कि बालक के परिवार में एक कोई वयस्क व्यक्ति अगर जो है, कोई जो 18 साल से उम्र से बड़ा अगर जो कोई व्यक्ति है तो उसको नौकरी दी जाए। थर्ड इसमें कहता है उन मामलों में ऐसे वैकल्पिक काम देना संभव नहीं है कि समुचित सरकार अपने अंशदान के रूप में बाल कल्याण कोष में हर बालक के खाते में यह कार्यरत है कि वो 5,000 रुपये उन बालकों के अकाउंट में सबमिट करेगा। फोर्थ कहता है वयस्क अगर जो उस व्यक्ति का जो उस परिवार का अगर कोई बड़ा व्यक्ति जो वयस्क व्यक्ति है वो अगर काम पर आ जाता है तो बालक को हटा लेगा, बट बालक को हटा दिया जाएगा वहाँ से। यदि वयस्क को काम नहीं मिलता है तो भी संरक्षक का यह देखना होगा कि कार्य से मुक्त करके बालक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे और 25,000 रुपये की रकम
पर मिले ब्याज पर बालक की शिक्षा के खर्चों को 14 वर्ष तक की आयु तक चलाएं। 5th कहता है केंद्र सरकार की बाल श्रम नीति के अनुसार न्यायालय कुछ कारखानों के बारे में बताया था कि कुछ कारखाने क्या हैं, उन कारखानों में बालक जो बच्चे होंगे, जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो वहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। वो किस तरीके के जो कारखाने होंगे उसके बारे में शिवकाशी मैच फैक्ट्री तमिलनाडु, हीरे तलाशनी की और गुजरात के कारखाने, फिरोजाबाद के शीशे के कारखाने, मुरादाबाद के तांबे के बर्तन बनाने के कारखाने, मिर्ज़ापुर के कारखाने, अलीगढ़ में ताला बनाने के कारखाने, स्टेट कारखाना, ये जो होंगे उस जगह बच्चे वर्क नहीं करेंगे। और 6 में इसमें गया है उक्त रकम जिले में रखी जाएगी और जिला न्यायाधीश इंस्पेक्टरों के कार्यों पर निगरानी रखेगा। इसके लिए समुचित सरकार श्रम विभाग में एक पृथक सेल की स्थापना करेगी। 7 कहता है भारत में श्रम न्यायालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे 1 माह के अंदर उपयुक्त निर्देशों के पालन करने के लिए किए जाने के संबंध में शपथ पत्र फाइल करें। और 8 कहता है जहां तक खतरे से रहित कारखानों का प्रश्न है, न्यायालय से निर्देश दिया कि सरकार यह देखे कि बालकों के कार्य में 4 से 6 घंटे ही बच्चों से अधिक वर्क ना लिया जाए और उनमें से 2 घंटे जो होंगे उसमें उनका शिक्षा प्राप्त के लिए उनको से कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके ये करें। तो दोबारा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, 23 और 24 हमारा है क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाता है हमें। फर्स्ट में क्या है, 23 में क्या है, जो मानव लोगों का जो खरीद फरोख्त है उसके खिलाफ है। और 24 में है हमारा कि जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो किसी कारखाने में, ऐसे कारखाने में वर्क नहीं करेंगे जहाँ पे उनके स्वास्थ्य और शरीर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आए। और इसमें 2 केस मैंने बताया था आपको, पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेसी राइट्स और वर्सेस भारत संघ और बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत संघ। इन 2 में बहुत फेमस केस हैं। इससे रिलेटेड जो अभी केस लिखने हो तो आप ये लिख सकते हैं। और 24 में है MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो दिया सलाई की से रिलेटेड जो एक कारखाना था कि वहाँ पर भी छोटे बच्चे वर्क नहीं करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कम ही आता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पर आपको पता होना चाहिए कि 23 और 24 हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें किस तरीके के राइट्स प्रदान करता है, किस तरीके की राइट्स हमें देता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।